देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी और सपा के बाद कांग्रेस अब पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच जो तमाम वर्ग है उन्हें साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहां बीजेपी और सपा ने पहले ही पिछड़ों को साधने का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस भी पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने पिछड़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। यूपी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करने जा रही है कांग्रेस। मंडल से लेकर जिला स्तर पर सम्मेलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस। अभियान की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। मंडलों में कांग्रेस जो है पिछड़ों का सम्मेलन करा चुकी है। 28 को मेरठ, 1 अक्टूबर को बरेली में मंडलीय सम्मेलन होना है। और हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, चुनाव नजदीक है 2024 के, लगातार जो तमाम राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बसपा के क्या हालात है। जो नजर आ रहा है कि पुराने नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, नया कोई शामिल नहीं हो रहा, ऐसा क्या हुआ है पार्टी के अंदर? आपको बताते चले कि जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बसपा की सुप्रीमो मायावती लगातार कहीं ना कहीं अपने दमखम के लिए जानी जाती है। और माना यह जाए कि जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं अपने दलित वोट बैंक के साथ खड़ी नजर आती है, तो ऐसे में अब लोकसभा 2024 का चुनाव निकटतम आ गया है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में माना जाए कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में उनका साफ कहना था कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ना तो वो INDI के गठबंधन के साथ जाएगी और ना ही वो NDA के साथ खड़ी नजर आएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अभी बात किया जाए तो उनके प्रवक्ता थे बसपा के धर्मवीर जी, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनका साफ कहना था वो गतिविधियों के साथ कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव नहीं नजर आ रहा था। वहीं अगर हम बात करें तो कई ऐसे पुराने नेता हैं जिनको कहा गया कि बसपा के अपनी रणनीति पर खड़े नहीं उतर रहे थे। तो ऐसी कई चीजें थी जिसको बहुजन समाजवादी पार्टी पुराने चेहरों को खोती हुई जा रही थी। और नए चेहरों की अगर हम बात कर लें तो नए चेहरों को कहीं ना कहीं जो आना चाहिए तो वो आते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं कहीं मायावती परेशान नजर आ रही है और ये एक संकट की घड़ी है कि जिस तरीके दमखम से चुनाव लड़ने की तो उन्होंने बात कर दी थी, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे कैसे? क्योंकि पुराने उनके पास चेहरे हैं नहीं और नए चेहरे आने को तैयार नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में आखिर बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती है वो चुनाव किस तरीके से लड़ती हुई नजर आएंगी। जी दिव्यांग। बिल्कुल अजय, और बात की जाए यहाँ पे, बसपा एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों की हितैषी कही जाती है, जो पिछड़ों के सम्मान की बात करती है, लेकिन 2024 से पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, ये सब भी उसी रास्ते पर चलने लगे हैं और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगा कि उसे भी इस जो है भेड़ चाल में कूद जाना चाहिए? क्या उन्हें लग रहा है कि अब पिछड़ों को साथ के कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है? देखिए तो यार बिल्कुल बात करें जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बसपा की सरकार लगातार पहले की बात करें तो दलित वोट बैंक के साथ बनती हुई नजर आती थी, पिछड़ी जात उनके साथ नजर आता था। तो ऐसे में उनकी सरकार लगातार बनती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात कर ले वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो पिछड़ी जात को लेकर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्टिव मूड पे नजर आ रही। और लगातार बात किया जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को लगातार साधने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से PDA का गठन किया गया, PDA गठन करने के बाद माना यह जाए कि अखिलेश यादव का साफ कहना था कि पिछड़ी जात के लोग हमारे साथ हैं, पिछड़ा मोर्चा हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से बसपा का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं हम बात कर लें कि जो ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, वो लगातार कहीं ना कहीं पिछड़ों को अपने साथ लाने का प्रयास करें।
वहीं अगर हम बात कर ले तो इस वक्त जिस तरीके से पहले की बात करें, बरलाल खाबरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो रणनीति, वो धार नजर नहीं आ रही थी कांग्रेस में, लेकिन अब कांग्रेस में एक बार फिर से ऊर्जा नजर आ रही। जिस तरीके से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद की बात कर ले तो लगातार एक के बाद एक रणनीति और मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर हम बात करें तो पिछड़ी जात कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। इसको लेकर आपको बताते चले कि उन्होंने अभी 28 तारीख को मेरठ में प्रोग्राम रखा है और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम को, उसके बाद बरेली मंडल की बात करें तो 1 तारीख को बरेली मंडल में कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टी पिछड़ा जात और पिछड़ा मोर्चा को अपने साथ लाने का प्रयास करी, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस भी चाहती कि पिछड़ा वर्ग का पूरा जितना वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ आ जाए। यदि अगर कांग्रेस के साथ ये वोट बैंक आता है तो INDI का जो गठबंधन है उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सभी लोग हैं, ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस को लाभ होगा और INDI के गठबंधन को लाभ होगा। लेकिन माना यह भी जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक की राजनीति वर्तमान में चमकाती हुई नजर आ रही, तो उससे कहीं भी ऐसा नहीं कि जिस तरीके से वो जिस वर्ग को चाहती उस वर्ग को जोड़ते हुए नजर आ रही। चाहे अल्पसंख्यक की बात कर ले, चाहे पिछड़ी जात की बात कर ले, चाहे OBC की बात कर ले, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार उन कार्यों को करते हुए नजर आ रही। चाहे हम बात कर ले तो लगा अभियान कर रही है, जगह जगह मुद्दों पर बात कर रही। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस जो ये पिछड़े जात को लेकर अभियान चलाने जा रही, इसमें कितना सफल होती हुई नजर आती है। और लोकसभा 2024 के चुनाव में चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो किस तरीके से चुनाव में परचम लहराती हुई अपनी जीत लाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। बिल्कुल। सपा की बात करें जाए तो सपा हमेशा से जातिगत राजनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सबका साथ सबका विकास सबका साथ की उन्होंने बात की। तो आखिर बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते और आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमने कभी जातिगत राजनीति नहीं की है, सपा के लोग कहते हैं हमने कभी जातिगत राजनीति नहीं की है, एक दूसरे पे आरोप वो लोग लगाते हैं। तो आखिर चुनाव आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि सब अपना रास्ता बदल देते हैं और मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हैं इनको? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति उनके साथ है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या किसी भी दल की बात करें, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जात को अपने साथ लाने का प्रयास करे। उसका मुख्यतः आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी वर्तमान स्थिति में उपचुनाव हुआ है घोसी की सीट पर, तो घोसी की सीट पर जिस तरीके से चुनाव हुआ था उस वक्त मायावती ने कहीं ना कहीं आदेश दिया था कि जो उनका वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, वो अपने घरों से न निकलें। यदि अगर ऐसे में वो निकलते हुए नजर आते हैं तो नोटा का बटन दबाएं। तो कहीं ना कहीं अब जब इस पर रिजल्ट आता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं घोसी में समाजवादी पार्टी की सीट होती नजर आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान कहीं ना कहीं पराजय प्राप्त करते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नोटा तीसरे नंबर पर था और माना ही जाए कि नोटा की वजह से ही कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में माना यह जाए कि जो पिछड़ी जात के लोग हैं इनको भारतीय जनता पार्टी भी अपने साथ लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी पहले PDA का गठन करके जो अपने साथ ला चुकी है, और बसपा की बात कर ले तो उसका साफ कहना है ये वोट बैंक तो मेरा ही है और मेरे साथ रहेगा। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में पता चलेगा कि दलित कांग्रेस के साथ है और जो समाजवादी पार्टी के साथ है या सपा के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ये तो लोकसभा 2024 के चुनाव में साफ नजर आएगा कि जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं, ये मोर्चा चलाए जा रहे हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, अपने साथ खड़े करने के लिए पूरे प्रयास किया। इसमें किस तरीके से पार्टियां सफल होती है। बिल्कुल। जय, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे जानूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, जो गठबंधन किया है विपक्षी दलों ने, उसका असर कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव में तो हमने देख लिया था, जब सपा और कांग्रेस ने जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को समर्थन दिया था, कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। लेकिन अब जब 2024 की तैयारियों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या उसमें इंडिया अलायंस का कोई असर देखने को मिल रहा है, कोई प्रभाव देखने को मिल रहा है, या इंडिविजुअली अपनी अपनी पार्टियों की ओर से जो है वो प्रचार प्रसार और रणनीतियां बनाई जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से हम बात करें तो उपचुनाव जो हुआ था
उसको कहीं ना कहीं घोषी उपचुनाव को लेकर ट्रायल माना जा रहा था। इंडिया गठबंधन का साफ कहना था ये हमारा ट्रायल है जो यूपी में इस उपचुनाव में देखा जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको सफलता प्राप्त हो, सफलता के बाद प्राप्त करने के बाद जिस तरीके से आपको बता दें INDI के जितने गठबंधन के लोग हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। अब देखना ये लोकसभा 2024 का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में ये लोग कहीं ना कहीं एक साथ होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आएगा जिस समय ये चुनाव होगा तो आखिर किस चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। चाहे कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। RLD की बात कर ले तो जयंत चौधरी है, या आप सपा की बात कर ले तो अखिलेश यादव है। तो कहीं जिस तरह ममता बनर्जी की बात कर ले तो ममता बनर्जी भी कहीं पश्चिम बंगाल से भी। तो चेहरे कई हैं, लेकिन चेहरा किस चेहरे पे चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और आखिर जब इसका प्रचार प्रसार होगा वो गठबंधन किस तरीके से करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो ये अभी ट्रायल था, इस ट्रायल को अगर लोकसभा 2024 के चुनाव में पूरी तरह से जीतना है तो कहीं ना कहीं धरातल पर आना पड़ेगा और धरातल पर INDI गठबंधन उतर कर जब कार्य करेगी और कहीं के अपना प्रचार प्रसार करेगी तब ये देखना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मात दे पाती है। और तो सबसे बड़ी बात ये बताते चले कि जो ये गठबंधन बनाया गया है वो कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए लगातार ये INDI गठबंधन का गठन हुआ है। अब देखना ये होगा किस तरीके का प्रचार प्रसार होगा, किस तरीके से चुनाव होगा और 2024 के चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से, जो ये बता रहे थे कि 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल जमीन पर उतर आए हैं और खास तौर पर उन्हें ये महसूस होने लगा है कि पिछड़ा वर्ग को अगर साधा जाए तो यहाँ पर जीत उनकी होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि दलगत राजनीति उनके लिए काम आती है या फिर जातिगत राजनीति उन पर हावी पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24।